हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर पॉइंट और स्ट्रेट लाइन। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में मैंने कल सेंटर रिलेटेड टू ट्रायंगल का पांचों सेंटर इंड कर चुके हैं, उस पर वेस्ट क्वेश्चन भी करा चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम, पोलर प्लेन भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे इसमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखेंगे। ठीक, इसके बारे में मैंने जो है थोड़ा बहुत चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। आज हम इसमें इसके पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक, जैसे कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन को फिक्स किया जाता है। क्या कार्टेशियन प्लेन में किसी भी कार्टेशियन सिस्टम कह सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन लिया जाता है। ठीक, अब कोई भी पॉइंट का जो हम कोऑर्डिनेट देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं। इस तीनों चीज के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, पॉइंट का लोकेशन बताते हैं, कोऑर्डिनेट देते कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए पॉइंट 3,4 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 जो है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और 4 जो है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या इसी को बोलते हैं, ये जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 चला गया है और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है 4 चला गया है। ठीक, तो जो 3,4 जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दी है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यूनिक होगा। 3, इस प्लेन में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि फिर कोऑर्डिनेट 3,4 रखेगा। ठीक, तो ये क्या है, एक यूनिक रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिक कैसे कर रहा है, जब हम एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस ऑरिजिन को फिक्स कर दे, इसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। ठीक, वैसे ही पोलर सिस्टम में भी क्या किया गया है कि कुछ चीज़ें फिक्स किया गया है और उसी के रिस्पेक्ट में हम इसका में भी कोऑर्डिनेट बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले पढ़िए जो लिखे हैं, इसको पढ़ेंगे फिर समझाते हैं। इन दिस सिस्टम वी कंसीडर ए पॉइंट ओ कॉल एज पोल। एक क्या है, पॉइंट ओ को फिक्स किया जाता है इस प्लेन में। मान लीजिए एक प्लेन है और इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को क्या है, मुझे पोलर सिस्टम के अनुसार इसका कोऑर्डिनेट देना, किसी भी पॉइंट को पोलर सिस्टम के अनुसार कोऑर्डिनेट देना। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ओ फिक्स कर दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको कह सकते हैं, ओ नाम दे दीजिए, इसको क्या कहेंगे, पोल कहें। ठीक, चलिए फिर है ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओ। एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगा जो कि ओ से डायरेक्टेड होगा। ठीक, चलिए एक हमने ए लाइन भी ले लिया, जिसको क्या कहेंगे, कहा गया है इट इज कॉल्ड इनिशियल रे। इसको हम इनिशियल रे बोलेंगे। ठीक, इनिशियल रे। देन प्लेन फॉर्मेड बाय पोल एंड इनिशियल रे इज कॉल्ड पोलर प्लेन। अब ये जो प्लेन तो है ही, लेकिन अगर पोल और इनिशियल रे के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का हम जो कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो ये जो पोलर सिस्टम का जो प्लेन होगा क्या होगा, पोलर प्लेन होगा। उसमें क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, उसी को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम को। तो ये पोलर सिस्टम है, तो पोलर सिस्टम में क्या बोलेंगे, इसको पोलर प्लेन बोलेंगे। ठीक, अब एक पॉइंट लेते हैं, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट एक है, ठीक, जिसका नाम पी दे दीजिए। अब पोलर सिस्टम के अनुसार इसको मुझे लोकेट करना है या इसका पी का कोऑर्डिनेट देना है। ठीक, कैसे देंगे वो देखिए। पोलर सिस्टम में क्या है, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट देने के लिए सबसे पहले हम इस ओ से पी को मिलाते हैं, ओ से पी को मिलाते हैं। ठीक, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है पी का, तो हम क्या करते हैं, ओ से पी का जो डिस्टेंस होगा उसको लिखते हैं आर। ये आर है तो आर कर दीजिए। ठीक, आर डिस्टेंस। लेकिन सिर्फ आर देने से हुआ क्या, ये पॉइंट पी अभी यूनिक नहीं हुआ है,
क्योंकि आर डिस्टेंस पे इधर भी एक पॉइंट मिल सकता है, आर डिस्टेंस पे और मिल सकता है, आर डिस्टेंस पे और मिल सकता है। मतलब ओ से, पोल पी से या पोल ओ से आर डिस्टेंस वाले इन्फिनाइट पॉइंट अभी मिलेंगे। तो सिर्फ आर देने से इस पॉइंट पी का लोकेशन फिक्स नहीं हुआ है, ठीक। तो एक और चीज़ क्या करते हैं, ये जो ओ से पी को मिलाए हैं, इसका इनिशियल रे के साथ एंगल लेते हैं। जब इनिशियल रे के साथ ये जो मान लीजिए यहाँ पे ओ से पी मिला है और मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा है, कुछ भी यहाँ पे हमने जनरल लिया है आर थीटा, यहाँ पे संख्या में मान लीजिए 5 है 45 है, तो क्या फिक्स हो जाता, फिक्स है कि यहाँ से 5 यूनिट और यहाँ से 45 एंगल बढ़ा ही लेते। तो जब मैंने थीटा फिक्स कर दिया तो क्या होगा, ये जो रे है न इधर होगा न इधर होगा, फिक्स है कि थीटा एंगल पर ही लेना है। अब थीटा एंगल पे ओ से 5 डिस्टेंस पे लेना है, तो इसका कोऑर्डिनेट देते हैं आर कॉमा थीटा, ठीक। तो पोलर सिस्टम में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओ से पी का डिस्टेंस दैट इज पोल से डिस्टेंस, और फिर ओ से पी दैट इज कह सकते हैं एक वेक्टर है या रे है, इसका डायरेक्शन इनिशियल रे के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम थीटा लिखते हैं, इसी को हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, ओ से पी का डायरेक्शन, ठीक। चलिए अब ये तो हमारा हो चुका है पी का कोऑर्डिनेट, ठीक, पोलर सिस्टम। लेकिन इसी पी को हम अदर 3 तरीका से और दिखा सकते हैं, अदर 3 तरीका से और दिखा सकते हैं, जो कि वो भी क्या होगा, यूनिक ही इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या इसी को अलग फॉर्मेट लिखना, कोई पॉइंट अलग नहीं हो जाएगा, हम इसी को अलग फॉर्मेट में लिख देंगे। हम अगर 4 लिखते हैं या 3+1 लिखते हैं, ये क्या है, दोनों सेम ही है, 3+1 सेम ही है, या अगर करते हैं 2+2, ये सब क्या है, एक ही है, लेकिन क्या लिखने का तरीका अलग है, लिखने का फैक्टर अलग है, ठीक। तो इससे क्या है, इसी को 3 एक तरीका होगा, 3 और तरीका से हम दिखा सकते हैं। वो कौन कौन तरीका है वो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पॉइंट पी also can be represented as, पॉइंट पी को हम ऑल्सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले 1 नंबर तो यही लिख दीजिए, पॉइंट पी का रिप्रेजेंट क्या होगा, आर कॉमा थीटा। इसका मतलब क्या है, ओ से पी का डिस्टेंस, फिर ओ से जो पी मिला है उसका डिस्टेंस, ठीक, और फिर ये जो ओ पी है इनिशियल रे के साथ इसका एंगल, ठीक। चलिए इसी ओ पी का हम दूसरा डायरेक्शन दे सकते हैं या दूसरा एंगल कह सकते हैं। ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो घड़ी की विपरीत दिशा होता है इसको एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में कहते हैं, और घड़ी की दिशा में, घड़ी क्या है ऐसे चलता है, तो घड़ी की दिशा में जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो एंगल होगा ये कितना, तो देखिए ओ पे पूरा एंगल 2 पाई बनेगा और थीटा बना हुआ, तो क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा, एंगल 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन क्या होता है घड़ी की दिशा में डेट इसका क्लॉकवाइज जो होता है उसको क्या हम कहते हैं, निगेटिव द्वारा दिखाते हैं। तो पी का दूसरा लोकेशन हो सकता है, ये देखिए डिस्टेंस तो आर ही रहेगा, ओ से पी को मिला है तो डिस्टेंस तो आर ही रहेगा इस पॉइंट का, तो आर, और डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सॉरी, डायरेक्शन का लिखने का तरीका चेंज हुआ, डायरेक्शन अभी भी वही है, डायरेक्शन ओपी का वही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ, ठीक। ये 2 तरीका हो गया, ठीक। चलिए यहाँ पे पी को हम, ये जो ओपी है इसको अगर हम बैकवर्ड में बढ़ाते हैं, बैकवर्ड में, ठीक, तो ये जो एक लाइन बनता है इसका इंक्लिनेशन अलग होगा। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है, पी है, ठीक, पी का लोकेशन आर कॉमा थीटा दिया गया, ठीक, ये ओ है। अब यहाँ ओ को हम बैकवर्ड में पीछा बढ़ाते हैं, ठीक, मान लीजिए पी डैश, कहीं पे इसका एक पॉइंट ले लीजिए पी डैश, ठीक। चलिए ये जो ओ पी जो है ओ पी डैश का ही बढ़ा हुआ भाग है, बैकवर्ड कह सकते हैं, या कह सकते हैं ओ पी डैश जो है ओ पी का क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, इसका डायरेक्शन इस साइड है बैकवर्ड में, ठीक। अगर इसका इंक्लाइनेशन या इसका डायरेक्शन अगर हम कहते हैं थीटा है, ये थीटा है, तो इसका क्या होगा, पाई प्लस का
थीटा होगा। अगर इसका थीटा होगा तो इसका क्या होगा, ओ पी डैश का पाई प्लस थीटा। हम इसी के डायरेक्शन या इसी के कह सकते हैं इंक्लाइनेशन, मतलब थीटा प्लस अल्फा के रूप में भी इसका डायरेक्शन, इसका कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम कहते हैं 3 नंबर, देखिए अगर इसका इंक्लाइनेशन है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इस पॉइंट का, तो जब हम पाई प्लस थीटा लेंगे तो कोई भी ये तो पॉइंट इधर होगा, ओ पी डैश की ओर होगा, ओ से क्या होगा, पी डैश की ओर होगा। अगर हम पाई प्लस थीटा लेंगे तो इसी को हमको लेना है क्या, ओ पी डैश के बैकवर्ड में लेना है, इसके अपोजिट साइड में लेना है। तो अपोजिट साइड में कितना पे, आर डिस्टेंस पे लेना है। तो इस अपोजिट साइड का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो यही कह सकते हैं कि माइनस आर और पाई प्लस थीटा। तो इस ओपी को ही दिखाने का क्या तरीका है, इस ओपी डैश के डायरेक्शन में दिखाने का तरीका है। डायरेक्शन तो इसके लिए है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको करेगा, इसी को करेगा। ठीक, सिर्फ डिस्टेंस में माइनस लगाने से पता ये हो गया कि ओ पी डैश के अपोजिट में चलना, ओ से पी की तरफ चलना। डायरेक्शन यहाँ पे आया है, फिर लेकिन लेना है कहाँ, ओ से पी की ओर लेना है, इसके अपोजिट में लेना। अपोजिट के लिए क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक, चौथा तरीका देखिए। ठीक, चौथा यही है, सेम टू सेम इसी ओ पी डैश को जैसे में हम क्या कहें, पाई प्लस थीटा है क्या, इसका डायरेक्शन या इंक्लाइनेशन बोल सकते हैं। ठीक, इसी को हम कह सकते हैं कितना एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में बनाएगा। देखिए पूरा बनाएगा पाई, ये पूरा पाई, तो ये क्या होगा, पाई माइनस का थीटा। ठीक, लेकिन बट यहाँ होगा क्या, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो अभी भी देखिए इंक्लाइनेशन तो यही है, लेकिन इसका डायरेक्शन इसका है, लेकिन चलना क्या, इसके अपोजिट में। ये पॉइंट का इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में ओ से पी आर डिस्टेंस पे है। तो जब अपोजिट में है तो हम क्या करेंगे, माइनस आर। ठीक, ओ पी डैश के माइनस आर, आर मतलब ओ पी डैश के पीछे में आर डिस्टेंस चलना है, और इंक्लाइनेशन हो जाएगा माइनस पाई प्लस का थीटा, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो चारों का चारों रिप्रेजेंटेशन है ये पी का है, एक ही पॉइंट पी का है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट को हम ऐसे 4 तरीका से दिखा सकते हैं। ये सभी एक ही है, सभी बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। ठीक, देखने में अलग रखेगा, बाकी सभी उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये पोलर सिस्टम का कुछ फैक्टर है जिस पे मैंने आज बात किया हूँ। फिर कल आते हैं तो रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन सिस्टम में देखेंगे, दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं। कल के क्लास में हम वो देखेंगे। आज हम इतना ही तक रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।